तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो स्नो किंग होता है उसकी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में स्नो किंग जो है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता है और वो जो आइस पावर है उसको जो है वो शूट करने वाला होता है। सारे के सारे एल्डर कह रहे होते हैं कि ये जो अपनी पावर को गैदर कर रहा है इसको जल्दी से रोको, नहीं तो ये जो है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और जो जियांग है वो भी पीछे की तरफ जाने लगता है और वो कहता है कि इनका जो अटेंशन है वो अभी डाइवर्टेड है, तो मुझे जो है वो रुक्सी को जो है यहाँ से ले जाना चाहिए और यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तभी वो रुक्सी को दिखाया जाता है, वो भी डर रही होती है और उस जो वो रुक्सी है वो कहती है कि जियांग यहाँ से मुझे जो है प्लीज़ ले जाओ। और वो जो एल्डर होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि जियांग हांग, तुम जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें जो है तुमने इतने बड़े मॉन्स्टर को रिलीज़ कर दिया, तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पता भी है और ऊपर से तुम यान रुक्सी को यहाँ से ले जाने वाले हो। ये यान फैमिली की मेंबर है। और जो जियांग है वो कहता है कि हाँ तुम ये बात क्या कर रहे हो, स्नो किंग की जो पावर है और जो यान फैमिली है तुम लोगों ने उनको हर्ट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। वो मन में कह रहा होता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे बिना पूछे मेरी वाइफ को ले गए। और उसके बाद वो जो एल्डर होता है वो रुक्सी की तरफ देखता है और रुक्सी एकदम डर रही होती है, बहुत ही कांप रही होती है। और रुक्सी जो है वो रोते हुए कहती है जियांग मुझे माफ़ कर दो, पर मैं जो वो घर जाना चाहती हूँ। और जियांग एकदम आगे आते हुए कहता है तो तुम रो क्यों रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें ही तो लेने के लिए आया हूँ। और वो जो एल्डर है वो जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ तुम अकेले, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, अकेले तुम ले जा सकते हो रुक्सी को। और रुक्सी जो है वो यान फैमिली का हिस्सा है, वो यहीं पे मरेगी और यहीं पे जिएगी और वो मेरे यान से जो है वो शादी करेगी और एक अच्छे बच्चे को जो है वो जन्म देगी और वो जो है हमारी यान फैमिली का अगला लीडर बनेगा। अब वो एल्डर अपने सारे के सारे स्नो को रिलीज़ कर देता है और कहता है कि चलो मेरे यान के लिए मारे जाओ। और जो जियांग है उस स्नो में लगभग कैद हो गया होता है। और जो जियांग है वो कहता है कि उप्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइस है, मैंने तो उसको ऑर्डिनरी समझा था और हमें दिखाया जाता है उसके जो थोड़े से कपड़े हैं वो फट गए होते हैं। और वो जो एल्डर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो आइस है वो एक्सट्रीम कोल्ड में और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और वो कहता है कि तुम जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे आइस के सामने सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं वो पेपर की तरह हो जाती है और मेरे से अच्छा कोई भी आइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी। और जियांग जो है उसमें कन्वर्ट हो गया होता है। और तभी वो एल्डर कहता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो भली ड्रैगन एंसेस्टर की हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे। और वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और जैसे वो ऐसा करता है सारी की सारी स्नो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें उसी जो स्नो किंग होता है उसे दिखाया जाता है, वो पीछे ही खड़ा होता है। तभी वो जो एल्डर है वो रुक्सी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि हमें जो है जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और स्नो लॉर्ड को जो है वो लिंगलोंग स्नो हार्टी जो है वो सील कर सकती है, तो इसीलिए गॉडेस तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और रुक्सी जो वो रोते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, मैं नहीं जाना चाहती। और मन में जो है वो जियांग हान का नाम ले रही होती है। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है, वो कहती है कि उसे छोड़ दो। और वो आदमी जो होता है वो कहता है हाँ क्या। और जैसे ही वो पीछे देखता है वो उसे यकीन नहीं होता, मन में क्या था इम्पॉसिबल। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसने तो स्नो को तोड़ दिया होता है, वो एकदम स्पीड में उसके पीछे आ जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम्हारी आइस तो वो तो मेरे कपड़े भी नहीं फाड़ पाई, पर हमने तो कुछ टाइम पहले देखा था कि उसके कपड़े फट गए थे। और वो आदमी मन में कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। और जियांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को जो है वो छूने की, तुम्हारी फैमिली एक ट्रैश है मेरी वाइफ को छोड़ के, और तुम भी एक ट्रैश हो। और वो आदमी जोर से चिल्ला रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी जैसे मूव नहीं कर पा रहा, मेरी एनर्जी और सारी कुछ जो है वो लगता है कि मेरी जो स्पिरिट है उससे डिस्कनेक्ट हो गई है और मेरी जो पूरी पावर है वो सप्रेस हो चुकी है। और जियांग जो है उसके माइंड में अपनी एनर्जी डालने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को फील कर पा रहे हो, इसी तरीके से तुम्हारा जो सन है वो भी मारा गया था और मैं तुम्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से मारूंगा, तो बताओ कैसा लग रहा है। और वो जो आदमी है वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी तो एकदम हालत ख़राब हो गई होती है। और तभी जियांग जो है वो कहता है कि भौंकना बंद करो, तुम जो है वो अपने आप को नहीं बचा सकते। और जियांग जो है वो एकदम गुस्से में होता है और वो जो एल्डर होता है वो कहता है नहीं रुक जाओ। जियांग कहता है कि देखो वहाँ पे जितने भी एल्डर्स हैं लिंगलोंग स्नो माउंटेन के वो भी जो मारे जा चुके हैं और फॉर्मेशन भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब उसके अंदर कोई भी जा सकता है और मैं उस फॉर्मेशन का जो है सीक्रेट मैं भी जान चुका हूँ, तो मैं उसको क्रिएट कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। और जो जियांग है वो उसे मार देता है। तभी जो रुक्सी है वो कहती है कि क्या ये लिंगलोंग स्नो हार्ट से जो है वो रिलेट करती है। तभी जो जियांग है वो कहता है कि जब तुमने जो स्नो लॉर्ड की मेमोरीज़ को देखा तो तुम्हें क्या लगा। और जो जियांग है वो उसकी जो बॉडी है उसमें एक जो टेक्निक होती है उसे ट्रांसफ़र करता है और वो कहता है कि इसको जल्दी से सीखो और तुम भी इसे कर पाओगी। और तभी जो रुक्सी है वो जियांग को जो है उसकी चीक्स पे जो है वो किस कर लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जियांग सोच रहा होता है कि इसने ये किया क्या। और तभी हमें उस जो स्नो किंग होता है उसे दिखाया जाता है। अरे एल्डर्स कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, और जो रुक्सी होती है वो उसी की तरफ जा रही होती है। और तभी जो रुक्सी है वो कहती है
कि ये जो स्नो है वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। और तभी वो दोनों अपनी पावर को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो एनर्जी होती है वो सर्च होने लगती है और सारे के सारे एल्डर्स जो है वो बिल्कुल ही डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, स्नो माउंटेन जो है वो फिर से जागेगा, हम जो है ऐसे ख़त्म नहीं हो सकते। और तभी में दिखाया जाता है जो रुक्सी है उसकी अपीयरेंस जो है पूरी की पूरी चेंज होने लगती है और वो पूरी की पूरी एक अलग ही ड्रेस में आ गई होती है। उसकी पावर भी इननेट रियल पे पहुंच चुकी होती है और जियांग कह रहा होता है कि इस तरीके की स्पिरिट और आइस, ये तो एक नया ब्लड लाइन क्रिएट हुआ है और अब सिर्फ एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन ही नहीं है, अब ये स्नो हार्ट ब्लड लाइन भी है और ये कितनी अच्छी बात है। रुक्सी जो है उसमें कंटिन्यूसली जो है वो आइस पावर जारी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे उड़ते हुए जो उसकी जो हाथ होती है स्नो किंग के उस पर आ जाती है और हमें इनको दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि इसने इननेट रियल पे जो है ब्रेक थ्रू कर लिया, ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और वो कह रही होती है कि जब से मैं जो हूँ वो 80 एम्परेट साइड को मैंने छोड़ा है, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल से मिली हूँ और मेरे जो स्नो एम्परेट सेक्ट है उसमें से मेरे फादर ही थे जो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे थे, पर अब मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिल पाई हूँ। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक्सट्रीमली पावरफुल हो चुकी है और ये प्राइमोर्डियल पावर है। आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है? इसमें जो है पूरी डाउ रिदम जो है वो सर्च कर रही है और मैं जो समझ नहीं पा रहा आखिर ये है क्या। वर्ल्ड ऑफ आइस जो है वो बिल्कुल ही चेंज होते जा रहा है और डीपर होते जा रहा है। तभी हमें उस असेसन को दिखाया जाता है, वो जो है मन में सोच रही होती है ये एनर्जी, ये तो यान रुक्सी की लग रही है, क्या वो वापस आ गई है? और मन में कह रही होती है क्या वो जियांग हान को भी लाई है? और वो कहती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे जो है वो उससे मिलना है। और तभी हमें रुक्सी को दिखाया जाता है वो पूरी ही जो है वो कन्वर्ट हो गई होती है और बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही होती है। और हमें बताया जाता है कि वो इननेट रियल्म के जो है वो बिगिनर लेवल पे पहुंच चुकी है। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि तुम और बाकी के लोग जो हो वो अब स्नो माउंटेन के जो है वो पार्ट नहीं रहे हो, स्नो किंग। और मैंने डिसाइड किया है कि तुम लोगों को हम आखिरी चांस देंगे यहाँ पे सरेंडर करने का, नहीं तो हम तुम लोगों को मार देंगे। तभी वो जो एल्डर होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है कि लिंगलोंग हार्ट ये सच में एग्जिस्ट करता है और हमने तो सोचा था कि हम जो है ये किसी अपनी ब्रांच फैमिली को जो है वो देंगे, पर ये तो सच में हमारे सामने अपेयर हो गया। वो मन में सोच रहा होता है कि ये ब्लड लाइन जो है, मैंने सोचा था कि रुक्सी से शादी करवाने के बाद हमारी जो फैमिली से कोई बंदा होगा वो उस प्योर ब्लड लाइन को जो है उस टैलेंट को पाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ गलत हो गया। और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और मन में कह ही रहा होता है कि मैंने जो है सारा कुछ जो है सुप्रीम एल्डर पे छोड़ दिया था और मेरे जो जितने भी जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जो प्रीवियस अटैक हुआ था उसको भी हम लोग जो है अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं और मेरे लोग भी नहीं। और वो कह रहा होता है कि यान फैमिली जो है वापस से अपनी पावर को जो गेन है वो वापस से ज़रूर करेगी और ग्लोरी को वापस से लाएगी। तभी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और वो कहता है कि मैं जो हूँ अब वेट करूँगा कि अब आप हमें जो है वो क्या ऑर्डर देंगे और मैं लिंगलोंग स्टोन माउंटेन में ही रहूँगा और मैं यहाँ का जो अब इकलौता हेड बचा हूँ और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि जो गॉडेस है वो हम लोग को लीड करेगी, हमारी यान फैमिली को। और सारे के सारे लोग जो हैं वो उसकी तरफ जो है वो अपनी नील डाउन कर लेते हैं। तभी जो जियांग है वो सामने आता है, वो कहता है बहुत ही अच्छा, अब तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया यान फैमिली के सामने जो प्योक्सी सिटी में है, तो तुम लोगों को जो है वो कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। और रुक्सी वहाँ पे आ जाती है। वो आदमी जो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था, आखिर ये मैंने कब कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जो है वो लिंगलोंग स्नो माउंटेन की ब्लड लाइन है और तुम जो हो वो यान फैमिली में भले ही एंटर कर सकते हो, तुम चाहो तो प्योक्सी सिटी को भी यान फैमिली की ब्रांच बना सकते हो। तभी जियांग कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो अपनी प्रीशियस डॉटर को खो के बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो वापस वहीं चली जाए और वो प्योक्सी सिटी को लीड करे। तो मुझे लगता है कि जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है उसे ब्रांच में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे तुम लोग यही डिजर्व करते हो। और रही बात उसकी फैमिली की, वहाँ पे पैट्रियार्क की कमी नहीं है। और तभी आदमी है वो कहता है कि जब अब जो यान फैमिली है वो अब उसका पार्ट हो जाएगी तो जो स्नो लॉर्ड है तो क्या वो हम लोगों को मारेंगे तो नहीं? तभी जो जियांग है वो कहता है कि चलो पूछ लेते हैं। और वो जो स्नो किंग होता है वो कहता है ठीक है। और वो एल्डर मन में सोच रहा होता है कि एंसेस्टर्स जो हैं स्नो किंग पे जो है उनके ट्रस्ट को यूज़ करते हुए ही उनको जो है वो कैद कर पाए थे और मुझे जो है फिर से स्नो किंग का जो है वो अपनी जो अटेंशन है उसे गेन करना पड़ेगा। और वो कहता है कि ठीक है, मैं मास्टर की जो ऑर्डर है उसकी जो है वो वेट करूँगा। तभी जियांग रुक्सी से कहता है कि अच्छा ये चीज़ मुझको जो है वो तुम्हारे लिए करने दो। और तभी वो खांसते हुए कहता है हाँ तो हम लोग कहाँ थे, तुम जो हो वैसे भी यूज़लेस लोग हो और तुम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो और तुम लोग यहाँ पे हमेशा छुप के रहे हो इतने 1000 सालों से, तो तुम लोगों ने ढंग से ट्रेनिंग तो की ही होगी। तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। और तभी जो जियांग है वो रिन से कहता है
कि रेन, मुझे लगता है कि आपके पास जो है वो मैन पावर की थोड़ी सी कमी है, तो क्यों ना आप यान फैमिली से थोड़ी सी ले लें। और तभी रेन कहती है वैसे ये थोड़ा सा बेकार तो है पर ठीक है। और जितने भी लोग होते हैं वो भी सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ हम अपना बेस्ट देंगे। और तभी जियांग जो है वो से कहता है कि इन लोगों को जो है ना वो सीधे फ्रंट लाइन में भेज देना, और ये यदि परेशान करे तो मुझे बताना, मैं जो हूँ उन्हें वहाँ भेजने का सारा बंदोबस्त कर लूँगा। और वो जो रिन होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने फादर से इस बारे में बात कर लूँगी। और वो बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली स्माइल दे रहे होते हैं। और जियांग जो है वो कह रहा होता है कि सी एम्परर सेक्ट जो है वो इनकी जो कॉम्बैट पावर है उसका अच्छे से यूज़ करेगा। और एल्टर उनको देख के जो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि आखिर ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है उसने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो अब क्या होगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।